तो नमस्ते दोस्तों, मैं विवेक सिंह और मैं आज क्लास 12th का एक न्यू टॉपिक जो वेक्टर है उसको स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं समय को ना व्यर्थ करते हुए। मैं जो टॉपिक पढ़ाऊँगा वो टॉपिक रहेगा एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी केसेस में आप कोई भी बुक का सॉल्यूशन कर सकते हैं उस टॉपिक से। मेरा थ्योरी पे और अप्रोच पे ध्यान दें, आप बिल्कुल सॉल्यूशन कर पाएंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। चैप्टर है चैप्टर 10.21 वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा ठीक, एनसीईआरटी ओके। तो सबसे पहले हम लोग को इसमें टॉपिक है वेक्टर। तो सबसे पहले देखो कि वेक्टर क्या होता है। तो वेक्टर एक फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। वेक्टर एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है, वही वेक्टर कहलाता है, ठीक है। तो इसका हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि वैसी भौतिक राशि जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होता है और वह ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का पालन करता है, वही वेक्टर कहलाता है। तो आइए इसका हम लोग डिफिनेशन लिख लेते हैं। फिजिकल quantities which have both magnitude comma या एंड लिख सकते हैं एंड डायरेक्शन physical quantity which have both magnitude and direction and obey the triangle का चिन्ह बना दीजिए। ट्रायंगल इसको कहते हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है, समझ जाइएगा। वेक्टर एडिशन आर कॉल्ड वेक्टर। तो हम लोग वेक्टर को समझ गए कि किसको कहते हैं, कि वैसी भौतिक राशि जिसके पास दोनों चीज होता है। जैसे समझ लीजिए फिजिकल क्वांटिटी यानी भौतिक राशि विच है जिसके पास होता है बोथ मतलब दोनों मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मतलब दिशा, एंड ओबे द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और वो पालन करता है किसका, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर का, तो वही कहलाता है हम लोग का वेक्टर। तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। जस्ट स्टार्ट। तो अगला टॉपिक है हम लोग का रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, यानी वेक्टर को हम लोग किस प्रकार दर्शाते हैं, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वेक्टर को देखिए, एक यूं डॉट लाइन और मतलब लाइन, जैसे मान लीजिए ये पॉइंट है, एक पॉइंट ये पॉइंट वेक्टर, तो इसको हम लोग P मान लेते हैं, इसको हम लोग Q मान लेते हैं, ओके। और ये जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं इनिशियल पॉइंट। क्या कहते हैं, इनिशियल पॉइंट, ओके। और जो देन इस पॉइंट को कहते हैं हम लोग टर्मिनल पॉइंट, ओके। तो नाउ तो इसका वेक्टर क्या हो जाएगा, PQ। तो वेक्टर को डिनोट करने का ये साइन है, ये इस साइन से वेक्टर को डिनोट करते हैं, ओके। तो ये साइन है वेक्टर को डिनोट करने का। तो एक वेक्टर ये हो जाएगा। और अगर ये कोई हमसे पूछ रहे थे कि इस वेक्टर का मॉड्यूलस क्या हो जाएगा, तो इस वेक्टर का मॉड्यूलस कुछ नहीं है, लेंथ ऑफ PQ,
लेंथ ऑफ पी क्यू हो जाएगा, पी क्यू की लंबाई ही तो इसकी मॉडुलस होगी, लेंथ ऑफ पी क्यू। और एक वेक्टर और एक प्रकार से और इसको मतलब कि रिप्रेजेंटेड कर सकते हैं, जैसे ये वेक्टर है, ठीक है, पॉइंट है, तो इसको सिर्फ एक वेक्टर ओनली फॉर वन स्मॉल लेटर से इसको भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये भी एक वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। तो नोट पॉज द वीडियो एंड नोट इट। तो देखिए जैसे कि पी क्यू की, जैसे इस प्रकार से पी क्यू हम लोग लिख सकते हैं, पी क्यू, देखिए पी क्यू हम लोग लिखेंगे तो कोई हमसे क्यू पी पूछ देगा तो क्यू पी क्या हो जाएगा, ये क्यू पी क्या हो जाएगा, क्यू पी भी वही बात है। तो इसमें क्यू क्या हो जाएगा, इस यहाँ का इनिशियल पॉइंट और पी यहाँ का टर्मिनल पॉइंट हो जाएगा, देन पी एंड तो यहाँ पे पी और पी। और ये आप सोच रहे हैं कि अगर ये आपने उल्टा लिखा है तो इसका वेक्टर का साइन भी तो उल्टा ही होना चाहिए, ठीक, बट नहीं, ऐसा होता नहीं है, उल्टा नहीं होगा, ये बिल्कुल सीधा रहेगा। वेक्टर का साइन इस प्रकार से वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, बल्कि इस प्रकार से है, ओके। तो वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन जाने तो जैसे कि देखिए कोई हमें कह देगा कि पी क्यू जैसे कोई 5a और इधर एक ये वेक्टर, ठीक, कोई कह रहा है कि एक वेक्टर एक चल रहा है 5 किलोमीटर, तो ये वेक्टर कितना किलोमीटर चलेगा, तो ये भी 5 किलोमीटर चलेगा। तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई भारी बात नहीं है, बस देखिए अगर ये कोई हमें कह देगा कि 5 किलोमीटर एक कोई वेक्टर चल रहा है तो 5a कितना किलोमीटर चलेगा, तो 5a इसका 25 गुना चलेगा, 25 गुना चलेगा, इसका डायरेक्शन सेम रहेगा, ठीक है, बस मैग्नीट्यूड का अंतर रहेगा। तो अगला टॉपिक है हम लोग का मॉड्यूलस, क्या रहेगा, मॉड्यूलस, ठीक, मॉड्यूलस समझ लीजिए, मॉड्यूलस क्या है, मॉडुलस और इसको मैग्नीट्यूड भी कहते हैं, ठीक है, मैग्नीट्यूड, ठीक। तो इसको कहते क्या है, तो मॉडुलस एंड मैग्नीट्यूड, मॉडुलस या मैग्नीट्यूड कह सकते हैं कि मॉडुलस इज ऑलवेज रियल एंड पॉजिटिव नंबर, ओके, ये कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है, यह हमेशा इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो लिखिए it is always real and positive number, ओके। तो देखिए मॉडुलस को हम लोग डिनोट करते हैं इस प्रकार से, ठीक है। तो कोई हमसे देखिए मॉडुलस का मतलब क्या हो, जैसे कि कोई ए मॉडुलस है तो अगर जी इसमें माइनस लगा देंगे तो माइनस लगाने के बाद इसमें कुछ, इसमें डायरेक्शन का चेंज नहीं होगा, बट दोनों सेम रहेंगे, इक्वल रहेंगे, बट इसमें क्या मैग्नीट्यूड का अंतर हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग मॉडुलस भी समझ चुके हैं। और मॉडुलस निकालने का एक तरीका भी होता है, जैसे देखिए ये छोड़िए अभी आगे पढ़ेंगे, तो यहाँ तक तो हम लोगों ने समझ लिया, यहाँ तक समझने में हम लोग को कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अगला हम लोग उसी समय से पढ़ रहे थे, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है, आइए समझते हैं। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन, ठीक, ये अगला टॉपिक है, ये इम्पोर्टेंट है, तो आइए समझ लेते हैं। देखिए जितना भी हम लोग काम करते हैं सारे के सारे फ्री वेक्टर में करते हैं, फ्री वेक्टर। तो फ्री वेक्टर क्या होते हैं कि जैसे समझ लीजिए, जैसे कोई ये वेक्टर है और ये बी वेक्टर, तो इसका फ्री